बुरुंडी चॅरिटेबल ट्रस्ट बुरुंडी यांच्या वतीने नुकताच एज्युकेशन अवेअरनेस आणि करिअर गायडन्स प्रोग्राम आयोजित करण्यात आला होता। विद्यार्थ्यांसाठी करिअरच्या अनेक संधी उपलब्ध आहेत। त्यांना गरज असते ती फक्त योग्य मार्गदर्शनाची आणि हीच गरज ओळखून बुरुंडी चॅरिटेबल ट्रस्टने करिअर गायडन्स प्रोग्राम आयोजित केला होता। या ट्रस्टची स्थापना 2019 मध्ये झाली। कोविडच्या काळात अनेक ठिकाणी लोकांना अत्यावश्यक गोष्टींचे वाटप या ट्रस्टच्या माध्यमातून केले गेलेले आहे। त्याचबरोबर चिपळूण येथील पूरग्रस्तांना सुद्धा या ट्रस्टच्या माध्यमातून मदत करण्यात आली आहे। या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष होते मामूसाहेब शेख हुसेन राजपूरकर, तर करिअर मार्गदर्शक होते प्राध्यापक बशीर मारूफ आणि कमलाकांत अंकुश। या कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन रियाज अली शिरगावकर यांनी केले, तर त्यांना साथ दिली ती सानिया अब्दुल समद फडणीसिंग। या कार्यक्रमावेळी बुरुंडी गावातील विद्यार्थी, पालक आणि मान्यवर मोठ्या संख्येने उपस्थित होते। सदर कार्यक्रमाच्या वेळी कोरोना नियमांचे पालन करून हा कार्यक्रम पार पडला। इस मिसाल को, इस मिशन को आगे बढ़ाने का वादा करते हैं। मैं अकेला ही चला जानिबे मंजिल मगर, मैं अकेला ही चला जानिबे मंजिल मगर, लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। जिन तीन हस्तियों ने स्कूल की तामीर की अज़्म किया और गांव में बात रखी, लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह उनका भरपूर साथ दिया और इस नेक काम में जुड़ गए। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे गांव में उर्दू मीडियम हाई स्कूल मौजूद है। पहली एसएससी की बैच सन 2002 में फारिग हुई। हमारे बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं। आज के इस तालीमी जलसे के लिए दो शख्सियात को मदऊ किया गया है, जिनके इस निगरान में हस्बे ज़ेर है। नंबर 1 अली जनाब मारूफ बशीर और दूसरी शख्सियत का इस मगरामे में अली जनाब कमलाकांत मोतीराम अंकुश साहब है। तो पूरे हिंदुस्तान में एम्स में टॉप करने वाला बच्चा उस वक्त तो जयपुर का ही बच्चा था। बच्चा तो प्रोग्राम के लिए उसका जो है फेलिसिटेशन था दिल्ली में, इसलिए वो दिल्ली में वो चला गया था। प्रोग्राम था जयपुर में। फिर मैंने देखा कि उनके वालिदैन आए बच्चे के। मैंने कहा कि बच्चा तो नहीं है, वालिदैन से बात कर लो कि आपके घर का माहौल कैसे और बच्चा इस टॉप पोजीशन पे वो कैसे पहुंच सका। तो उन्होंने एक बात जो कीमती है, खास तौर से हमारे वालिदैन इस तरफ मुतवज्जा हुआ है, उन्होंने ये बात कही कि कहा कि हमने उसको मोबाइल फोन तो दिया है, लेकिन वो मोबाइल फोन इतना ही इस्तेमाल होता है कि जिसमें से सिर्फ उसके मैसेज आ जाए या जरूरी फोन हो जाए, बाकी कोई उसके अंदर एप्लीकेशन नहीं है। आज हमारा 10वीं का या 12वीं का या 5वीं का बच्चा, उसके पास भी एंड्रॉइड मोबाइल होता है। और बताओ इसका सबसे बड़ा नुकसान, चूंकि नफ्सियात से हम काफी करीब हैं, तो नफ्सियाती एतबार से आपको एक बात बताऊं कि जो बच्चे इसके इस्तेमाल के आदी हो जाते हैं, उनकी जहन की शुआएं खराब हो जाती है और कोई भी बात वो अच्छी तरीके से याद नहीं कर सकते और पढ़ाई पे कंसंट्रेट करना तो दूर की बात है। उसने मैडम से कहा ये वक्त रहता है डेयर टू डू योर थिंग्स, ये जो है इनकलकेट करें हमारे बच्चे और वालिदैन इस अंदाज में बच्चों को समझाएगा। डेयर टू डू। अब उसने डेयरिंग की, कहा कि मैम कैन आई एक्सप्लेन दिस टू योर स्टूडेंट्स, क्या ये चीज मैं आपके बच्चों को समझाऊं, ये मैं देख रहा हूं आपके बच्चे समझ नहीं पा रहे। उसने देखा ऊपर, यू नो दिस थिंग,
यस मैम, क्योंकि उसकी मास्टरी थी उसमें। गया, वो सारी चीजें एक्सप्लेन की, दोनों के मैडम की गलती उनको समझ में आ गई और बच्चों को फौरन वो सारी चीजें समझ में आ गई। जो कल तक झुड़का दे थी उसने फिर अपने कैबिन में बुलाया, You have done your masters, you come tomorrow, you will be admitted for PhD. बराए मेहरबानी बच्चों से कह दो कि तालीमी सिलसिला बीच में मुनक़ता मत कर दो। आज हमारे समाज में सबसे ज्यादा ये राइज हो चुका है, काय मेला बीकॉम जिलो तो बेहतरी काम कर चल मोब ये निगेटिव बम्बारमेंट हमारे बच्चों की कानों पे सुनाई था। आए बाबा से बोलो मामिस पे चलो शिकू मोम जेला बराए मेहरबानी ये मत बने। अब वही बच्चा उसने वहीं से मास्टर्स किया और फिर वही मैडम जो उससे बात करना नहीं चाहती थी वो पूरे हिंदुस्तान में जहां कहीं कॉन्फ्रेंस लेती थी इसी बच्चे को साथ ले जाती। फिर उसने और गाइड भी किया और वही बच्चा आज मलेशिया की टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी में गाइड है, रिसर्च गाइड, और उसके साथ साथ वहां पे एक बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी में हेड ऑफ द डिपार्टमेंट भी है। इसलिए प्यारे बच्चों और वालिदैन से मेरी दरख्वास्त है कि तालीमी सिलसिला टॉप लेवल तक पहुंचने की कोशिश करो, ताकि आप जो है, अब उसी बच्चे ने हमारे हिंदुस्तान से तकरीबन 12 या 13 बच्चों को ले गया। जज़ाकल्लाह मारूफ सर। अब इस प्रोग्राम के अगले कड़ी करियर के मुख्तलिफ जरिए इस मौजू पर रोशनी डालने के लिए अली जनाब कमलाकांत अनुकूल सीनियर काउंसिलर गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र सर को दावत सुखान दे रही है। बुरुंडी चॅरिटेबल ट्रस्ट याने आपल्यासाठी योग्य वेळी योग्य दिशा दाखवण्यासाठी एवढा चांगला उपक्रम घेतलेला आहे। सर्वप्रथम त्या सर्व मान्यवरांचं टाळ्यांच्या गजरामध्ये स्वागत व्हायला पाहिजे। ये चैरिटेबल ट्रस्ट से बच्चों को एजुकेशन हेल्प दी जाती है। बहुत तरह के अलग अलग एजुकेशन से रिलेटेड यहाँ पे प्रोग्राम किए जाते हैं। सचमुच ये सभी लोग तारीफ के काबिल हैं। आज एक सब्जेक्ट के ऊपर मैं आ रहा हूँ। हम यहाँ पे सब बैठे हैं, एजुकेशन के बारे में बात कर रहे हैं। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, हम में से कितने घर में हैं कि करियर की बातें हम लोग करते हैं बच्चों के साथ? यहाँ पे माँ पिताजी दोनों बैठे हैं। हम कितने जन वहां पे घर में चर्चा करते हैं, बेटा तो जिंदगी में क्या बने? पहला हमारे वक्त 2 ऑप्शन रखे थे, एक तो डॉक्टर बन, नहीं तो इंजीनियर बन। आज ये प्रोग्राम में बहुत सारे करियर के ऊपर हम लोग बात करने का। मैं अगर आपसे ये सवाल पूछूं, आपकी संपत्ति क्या है, प्रॉपर्टी क्या है, आप क्या जवाब देंगे? सही, हमारा एनडीए के ऑफिसर हो, ये हमें हमारे बच्चों को बनाना है। ये चैरिटेबल ट्रस्ट, अपनी बुरुंडी चैरिटेबल ट्रस्ट बहुत अच्छी काम कर रही है। आगे चलकर ये इनके लिए हम ये तो चाहेंगे कि हमारी जहां पे भी आपकी जरूरत है, हम वहां पे आके वो बच्चों को गाइडलाइन के लिए हम तैयार हैं। छोटे जो कारण सर उमेद कारण मुलांच्या आयुष्यामध्ये आई वडिलांची भूमिका फार महत्वाची असते, म्हणून त्यांनाही समजून घ्या। तिथे करिअरच्या बाबतीमध्ये आपण ती चर्चा करूया। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करूंगा बुरुंडी चैरिटेबल ट्रस्ट, जिन्होंने एजुकेशन के बारे में हमारे गांव के बच्चों के कमेटी की तरफ से सर्टिफिकेट दिए जा रहे हैं। तो उसमें जो है अव्वल नंबर पे आई थी हमारे
बुरुंडी गांव की बस्ती अपने मोहल्ले की 90.80% उजमा साकिब शिरगांवकर उन लोग को जनाब यूनिसेफ के हाथों से सर्टिफिकेट दिया जाएगा। जो उसकी जगह उनके रिश्तेदार हैं उनसे गुजारिश है तो आके सर्टिफिकेट ले लें। उनके हाथों सर्टिफिकेट दिया जा रहा है। सेकंड टॉपर थी सानिया समीर बुलंद। सानिया समीर